हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एग्जाम क्लास। एक्चुअली मैंने 25 न्यूमेरिकल सॉर्ट किए हैं, तो एक वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेट्स से हम 2 वीडियो में बना देंगे उसको। ठीक है, तो आज हम देखने वाले पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी एंड एग्जाम क्लास के क्वेश्चंस ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों, लेट्स सी द न्यूमेरिकल 1। यहाँ पर न्यूमेरिकल दिखेगा आपको। थोड़ा सा पॉज करिए, ट्राई करिए, पेन पेपर निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इतनी बातें तो मान लीजिए मेरी। ओके, तो लेट्स से इतना स्पेस देते हैं हम न्यूमेरिकल के लिए। इसके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, लुक एट द एक्टिविटीज एंड वेदर द वर्क इज डन और नॉट, यू नीड टू आइडेंटिफाई। कौन सा वर्क की बात कर रहे हैं हम? द वर्क दैट इज मैकेनिकल, है ना, वर्क डन बाय द फोर्स, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज ए। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है, अगर देखो कोई पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा है ना, वाटर पार्क में, आई मीन वाटर पूल में, कहीं पर भी स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो आगे जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और डेफिनेटली फोर्स भी लगती है आगे की तरफ, तभी तो हम आगे जाते हैं। बेसिकली आप पानी को पीछे धक्का मारते हो, दैट इज द एक्शन ऑन वाटर, और रिएक्शन आप पे होता है तो आप आगे जाते हो। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ऑब्वियसली वर्क होगा। इस केस में वर्क डेफिनेटली होगा। सेकेंड देखते हैं, बी। A donkey is carrying a load on its back. एक गधा आपकी तरह नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, एक गधा, कितना प्यारा गधा है, वजन रख के चल रहा है, कैरिंग द लोड ऑन इट्स बैक। पर कौन से फोर्स की बात करें? अगर कुछ भी नहीं बोले तो हम मानेंगे ग्रेविटी का फोर्स। वेयर इज द ग्रेविटी का फोर्स? डाउनवर्ड्स, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स। कितना लगता है? mg। और गधा कहा जा रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट। दोनों कैसे है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे वर्क डन वाली, एफ एस कॉस टीटा, टीटा कितना? 90 डिग्री। 90 क्या होता है? 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। तो यहां पर वर्क डन क्या होगा? 0। तो सर गधा वर्क ही नहीं कर रहा है, गधा तो चल रहा है। अरे मैंने बताया था, गधा चल रहा है तो ये फोर्स हेल्प कुछ नहीं कर रहा है, गधा की इंटरनल एनर्जी का फोर्स हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, वर्क डन इज 0 बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इंपॉर्टेंट है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो सी देखते हैं। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, तो अगर ये पानी को विंड मिल लिफ्ट कर रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वर्क कर रही है mg, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर है? ऊपर, तो डेफिनेटली वर्क होगा। अरे पानी को ऊपर लेके आई तो वजन होगा ना पानी का, तो फोर्स तो लगाएगा, फोर्स लगेगा ना पानी को ऊपर लाने में, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वर्क डन डेफिनेटली होगा। डी, डी को लिखने की भी जरूरत है। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं होता ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात होती ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, जो भी होता है बायोलॉजी में। ओके, डी हो गया। ओके, ई, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, देखो अगर इंजन पुल कर रहा है ट्रेन, ये इंजन हो गया, ठीक है, ये पुल कर रहा है ट्रेन, तो फोर्स तो अप्लाई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट भी आएगी, तो वर्क डन डेफिनेटली होगा यहां पर। ओके, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स ड्राई हो ना हो, उसे वर्क डन का कोई लेना देना है ही नहीं, वहां मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो जी। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। यस, तो अगर एक बोट मूव कर रही है, ठीक है, तो वहां पर फोर्स लगेगा विंड का, और डिस्प्लेसमेंट भी लगेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन यहां पर होगा। इज दिस क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अच्छी से एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। An object thrown at the certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie in the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity of the object? ठीक है, हाँ हाँ, देखो ये हमारा सरफेस, यहां से बॉल लिया और आपने फेंका ऐसे यू वेलोसिटी से, तो पता ऐसे जाएगा, जूम, यहां पर आ गया। ठीक है, जूम करके यहां पर आ गया। बेसिकली इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है इसके अंदर कोई रॉकेट नहीं लगा, आपने बस फेंका, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, देयर इज नो प्रोपल्शन, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अरे बचपन में कैच कैच खेलते हैं ना, बॉल ऐसे फेंका तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है यहां से, दैट इज इनिशियल पोजीशन, यहां तक आ गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी। वेयर इज द ग्रेविटी फोर्स? कहां पर एक्ट कर रहा है बोलो? नीचे, mg। ठीक है, तो फोर्स यहां पर बिल्कुल है, कितना है? mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सर है ना, देखो यहां से यहां चला गया। अरे बाबा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखनी है,
मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन में अगर इसके ऊपर हो रहा है या इसके नीचे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं तो अरे ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो 90 डिग्री पे होगा ना बाबा, देखो ना ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, 90 डिग्री। ये डिस्प्लेसमेंट तो वर्क कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो पहले कहां पर था, यहां पर था, अब बॉल कहां पर है, यहां पर है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस, पहले भी यहां था, ग्राउंड से कितना ऊपर था, देखो ग्राउंड पे ही था ऑलमोस्ट, और अभी भी कहा है ग्राउंड पे ऑलमोस्ट। तो व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड, जीरो। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज जीरो। समझे कि नहीं? अरे बाबा ये यहां से यहां गया, अंडरस्टैंड, बिल्कुल मानता हूं कि यहां से यहां वो गया, पर ये खाली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखो पहले ग्राउंड से बॉल यहां पर था, अभी भी ग्राउंड पे बॉल यहां पर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट मिला, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ग्रेविटी तो वर्टिकल लग रही है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, वापस बोल रहा हूं, पॉज करो वीडियो और खुद सॉल्व करो। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलो मास, जैसे ही रीड किया मास तो आप लिखोगे मास इज 20 किलोग्राम। फटाफट लिख ही देना है, बार बार रीड नहीं करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बाबा, 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बाबा, 2 मीटर पर सेकंड। बेसिकली वेलोसिटी में चेंज आया तो चेंज किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, मतलब फोर्स ने कितना वर्क किया हमें पता है, देयर इज अ रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। एनर्जी में चेंज आया तो वर्क में चेंज आएगा। एनर्जी में कितना चेंज आया पहले फाइंड करो, डेल्टा के ई। डेल्टा की मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक फाइनल कितना होगा, ये वाला हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम तो कॉमन निकाल दू, एम बाई टू तो कॉमन निकल गया, वी एफ स्क्वायर, वी एफ मतलब 2 स्क्वायर, 5 इनिशियल मतलब कि 5 स्क्वायर, ठीक है। एम कितना है 20, 20 बाई 2 कितना हो गया 10, फाइनल 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 25। 4 माइनस 25 कितना होता है बच्चों, 4 माइनस 25 इज 21, दैट इज आंसर इज माइनस 210 जूल। माइनस क्यों आया, बिकॉज आपने एनर्जी छीन ली। देखो ना वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, एनर्जी छीन ली आपने, एनर्जी को आपने छीन, स्पेलिंग नहीं आ रही, अरे अरे, छीन लिया एनर्जी को, ठीक है। आपने एनर्जी छीन ली, इसलिए अपने जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, माइनस 210 जूल्स। मतलब कि इतना वर्क डन आपने किया, मतलब इतनी एनर्जी छीन ली। माइनस का मतलब क्या होता है वर्क डन में, फिजिकल मीनिंग ऑफ माइनस क्या होता है कि आपने एनर्जी निकाल ली ऑब्जेक्ट में से। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, व्हाट इज एनर्जी स्पेंड गोइंग। ओहो, बहुत ही थियरिटिकल क्वेश्चन है। देखो एक पत्थर बड़ा सा, ठीक है, और आप है ना प्यार से क्यूट, ठीक है, आपने क्या किया, पत्थर को धक्का मारा, पत्थर को धक्का मारा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द पत्थर, पत्थर में डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, 0 मीटर। तो वर्क डन बाय पत्थर जीरो, वर्क डन बाय यू जीरो, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, अरे आपने वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पत्थर में, जीरो। तो आपने जो भी फोर्स किया उसकी वजह से आंसर कितना आया, 0 जूल। आपने कोई काम किया ही नहीं। अरे सोचो ना आप मजदूर हो, अरे मैं मजदूर हूं, ये पत्थर को यहां से यहां रखना था शाम तक, हमने शाम तक पूरा लगाया फोर्स, पत्थर हिला ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर आके क्या बोलेगा, पत्थर तो इधर ही, आपने काम कितना किया, जीरो, आपको पैसा कितना मिलेगा, जीरो। पर नहीं सर देखो ना मैंने कितना काम किया, स्वेटिंग हो गई, पूरी एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो कहाँ गई मेरी एनर्जी, अरे बाबा आपने पत्थर पे काम नहीं किया, मतलब आपने पत्थर का एनर्जी ट्रांसफर कर ही नहीं पाए। तो आप जो भी फोर्स लगा रहे थे इसकी वजह से आपकी हीट इंक्रीज हुई और आप टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में बाहर निकल गई। तो बेसिकली आपकी एनर्जी लूज हुई इन स्वेटिंग, इन हीटिंग, बट जो काम करना था वो नहीं कर पाए, ठीक है ना। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी, मास कितना है 40 किलोग्राम, इज रेस टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ओहो, 5 मीटर ऊपर ले गए, देखो ऐसा होगा, है ना, ये ग्राउंड, ये पत्थर, ठीक है, 5 मीटर ऊपर चला गया, मास कितना है 40 केजी, ऐसा कुछ खेल है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। चलो मान लेते हैं यहां पर, चलो पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल बोला मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, फॉर्मूला mgh, मास कितना है 40, g मान लो 10, h कितना है 5, ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर, तो आंसर आएगा जूल्स में,
कितना है, 5 4 20 20 1 2 5 4 20, अच्छा ठीक है 2000 जूल्स। तो आपके पास कितनी एनर्जी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट मान लो ए पॉइंट, कितनी है 2000 जूल्स, ठीक है। नाउ देर इज नो एयर, कंसिडरिंग इट्स एन आइडियल सिचुएशन, असम्पशन है नो एयर नो ड्रैग, तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। पता है ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, अरे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब इन दोनों का ये मैंने वीडियो बनाया पूरा डिटेल में कि एनर्जी कहाँ से आया, डेरिवेशन के साथ। अगर टाइम है और इच्छा है देखने की तो देख लेना, अगर नहीं इच्छा मान लो कि टोटल पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और कांस्टेंट रहती है जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं, ठीक है। एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होते हैं तब होता है बेसिकली, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा, बस एकदम आइडियल सिचुएशन है। फिर बोल रहा है एट पॉइंट बी, पॉइंट बी मतलब जब ये h/2 हाइट पे चला जाए, h/2 मतलब ये 5 मीटर है ना, तो 2.5 मीटर पे चला जाए, तो व्हाट इज दी एट दिस पॉइंट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, वो पूछ रहा है, ठीक है। एट दिस पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड कर लो पहले। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, mgh, द न्यू h, ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज एन 40, g इज 10, h न्यू कितना है 2.5। बेसिकली अगर इतनी हाइट पे 2000 है तो हाफ हाइट पे कितनी होगी आपको पता ही होना चाहिए, 1000 जूल, हाफ हो गई ना। अरे बाबा h पे 2000, h/2 पे कितनी होगी 1000 ही होगी ना। बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बीपी कितनी रहेगी 2000 ही रहेगी। इस पॉइंट पे 2000, इस पॉइंट पे 2000, हर पॉइंट पे 2000 रहेगी, तो ठीक है। वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 2000। तो पोटेंशियल वहां चला गया, काइनेटिक कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज 1000 जूल। ये तो ओरली भी कर सकते हो, अगर थोड़ी सी टेक्निक आ गई, थोड़ा सा प्रो बन गए तो ओरली हो जाएगा, करने की जरूरत भी नहीं है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। So in this question, what is the work done by the force of gravity on satellite moving around the earth? Justify your answer. देखो बाबा, अरे सैटेलाइट जो घूम रही है, धरती का चक्कर लगा रही है अर्थ, ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट, ठीक है, आपने लॉन्च कर दी, वो ऐसे घूम रही है, कुछ वेलोसिटी भी होगी उसके पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। उसको अर्थ खींच रहा है कि मेरी तरफ आ जा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसके पास एक और फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज द सूडो फोर्स। अरे मान लो एक फोर्स है उस डायरेक्शन में, चलो नहीं मानना छोड़ दो। क्या पूछा है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, वही ना, ठीक है। देखो अब 2D में देखो, थोड़ा सा 2D में था बट थोड़ा सा क्लीन देखो, ये वाला फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगता है mg, मास ऑफ सैटेलाइट इनटू ग्रेविटी। ये हमारा सैटेलाइट प्यारा सा सैटेलाइट कहा जा रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, देखो व्हाट इज द एंगल 90, व्हाट इज cos 90, cos 90 0, तो वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, cos थीटा कितना है 90, ये कितना हो गया 0 जूल। तो ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया टू मूव दिस सैटेलाइट इन दिस डायरेक्शन। एक्चुअली क्यों करेगा, ग्रेविटी चाहता है कि इस डायरेक्शन में ना जाए, ग्रेविटी क्या चाहता है कि मेरी तरफ आ जाए। ग्रेविटी का कारण, ग्रेविटी का मकसद ही क्या है कि ये सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच लेना। तो क्यों चाहेगा कि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ जाए, नहीं चाहेगा ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आंसर इज 0 जूल। Okay, let's go for the next question. So 7th question is, can there be a displacement on an object in absence of any force acting on it? Discuss with your friends and teacher. तो चलो डिस्कस करते हैं, आजा। तो there any be, देखो मानो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने न्यूटन बाबा का लॉ पढ़े कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स क्या होगा 0. So net force is 0 Newton. So net force is 0 Newton. Still the object is moving, but object कैसा रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली करेगा, बट वर्क डन क्या होगा 0। तो फोर्स ही नहीं है, नेट फोर्स 0 है। अरे बाबा नेट फोर्स ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स की वजह से नहीं, नेट फोर्स 0 है। तो ये न्यूटन बाबा का नियम है, ये नियम फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है न्यूटन बाबा का, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। 8th one is, an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? ठीक, तो कितना पावर दिया है, पावर रेटिंग दिया है वॉट। सर कैसे पता, पावर वॉट है ना, बट जो वॉट यूनिट है पावर का, दिस इज वॉट है ना, वॉट, ठीक है। और कितने आवर्स चला, टाइम कितना है 10 आवर्स, ठीक है, ओके। एनर्जी कंजम्पशन तो पता है, फॉर्मूला पावर का क्या होता है, पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी
कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अगर वो डिवाइस पावर एनर्जी कंजम्पशन है, मतलब वो कंज्यूम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम रहेगा। अदरवाइज इट्स वर्क डन अपॉन टाइम। अगर वो आउटपुट दे रहा है तो इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। पावर कितना है 15, और वॉट क्या होता है पता होना चाहिए, जूल पर सेकेंड। जूल क्या होता है, न्यूटन बाबा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। पावर क्या है 1500 वॉट्स इनटू टाइम। टाइम कितना है 10 आवर्स, दैट इज एनर्जी। बट यहां पर आवर्स है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके मत बोलो 15,000 इज द एनर्जी। नो नो नो, इट इज एन आवर्स, वॉट में सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1500 इंटू 10 आवर सेकंड में कैसे करें, 1 आवर इज हाउ मेनी सेकंड्स, 1 आवर इज 3600 सेकंड्स, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 सेकंड, तो आपको आंसर मिलेगा जूल में। देखो ना कैसे मिला, वॉट क्या होता है जूल पर सेकंड, अपने आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो आपको एनर्जी किसमें मिली, जूल्स में मिली। मिली कि नहीं मिली। और अगर आपको एक क्वेश्चन में पूछे कि जूल्स में नहीं चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए, एनर्जी का 2 यूनिट होता है, अरे एनर्जी की छोटी यूनिट होती है जूल, एनर्जी की बड़ी यूनिट होती है किलोवाट आवर्स, और आपको रिलेशन पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर्स, उसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं बेसिकली, राइट। 1 यूनिट दैट इज 3.6 इंटू 10⁵ जूल्स। ये मैंने डिराइव करी है कि कैसे आई, ये रट्टा नहीं मारी, डिराइव भी करी है। तो अगर आपको किलोवाट आवर में चाहिए तो क्या होगा, दिस मेनी जूल्स इज दिस किलोवाट आवर, तो 1 जूल कितना होगा, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3600, तो आपको मिलेगा किलोवाट आवर्स में। तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है तो कर लेना, मल्टीप्लिकेशन में कर नहीं रहा हूं, वो तो आप प्रो हो, आप कर ही लोगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज when a body falls freely towards the earth then its total energy। देखो जब बॉडी फॉल करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू कहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल होती है। जैसे गिरने लगती है तो उसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक में, और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में, एयर फ्रिक्शन, जो हवा होती है ना, एयर ड्रैग बोलते हैं उसको, तो उसको भी सपोर्ट करने में चली जाती है। बट मानते कोई एनर्जी जा नहीं रही है, कंसिडरिंग के कोई एयर ड्रैग नहीं, चलो मान भी ले तो भी क्या है, उसकी जो टोटल एनर्जी है, अगर मान ले टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। इस पॉइंट पे हमने वही क्वेश्चन देखा ना कि हाई टच पे कितनी एनर्जी थी 2000 जूल, इसके दूसरे पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी 2000 ही। हाँ, बट पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल बिकम्स काइनेटिक, काइनेटिक बिकम्स पोटेंशियल, कन्वर्जन चलता रहेगा, ठीक है, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। सो आंसर इज आई थिंक सी, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यस बच्चों, a car is accelerated on a level road and attain a velocity that is 4 times of its initial velocity, ठीक है। लेवल रोड का मतलब पता है क्या है, लेवल रोड क्यों बोलता है, मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी, तो ओनली चेंज इज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्यों, वेलोसिटी में, इसका मतलब है लेवल रोड, लेवल मतलब स्ट्रेट रोड, ठीक है। 4 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। In this process, the potential energy of the car do not change, becomes twice to that, becomes 4 times, becomes 16 times। बेटा इसमें कितनी भी वेलोसिटी चेंज कर देगा, लेवल रोड है हमारा, तो पोटेंशियल में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। पर सर आपने बोला कि दोनों का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, अरे फॉर अ गिवन सिचुएशन जहां पर कोई चीज गिर रही है या फिर हम कुछ इनपुट नहीं देते, यहां पर अगर कार की वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आपने इनपुट दिया, आपने एनर्जी एक्स्ट्रा दी, तो ये वहां थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगी। अरे ये मैं हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, मेरा मेटाबॉलिज्म भी 0 हो गया, कुछ भी नहीं, नथिंग, तो मेरी जितनी एनर्जी मेरी बॉडी के पास उतनी ही रहेगी। पर अगर मैं खाता रहूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काम करूंगा एनर्जी लूज होगी। इस केस में क्या हो रहा है, एक कार को हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, इनिशियल इतना था लेट से, और फाइनल इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके पास एनर्जी क्या हुई, बढ़ी ना, तो एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगी, यहाँ पर हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तभी रहता है जब हम इनपुट नहीं देते ना आउटपुट लेते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कांस्टेंट तब रहती है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 11 इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आयरन स्फीयर ऑफ अ मास 10 kg, कितना है आयरन स्फीयर का मास, आयरन, ठीक है, 10 किलोग्राम। हैव द सेम डायमीटर एज द एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 किलोग्राम। ये है मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 3.5 kg। हैव सेम डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या कि साइज और शेप सेम है, शेप क्या है स्फीयर और साइज क्या है ऑफ रेडियस आर होगी, लेट्स से ऑफ रेडियस आर, मतलब डायमीटर डी, मतलब कि बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप है, ठीक है, ठीक बोल रहा हूं, ओके। तो आयरन का मास इतना है, एल्यूमिनियम का मास 3.5 टाइम्स है, 3.5 किलोग्राम से, ठीक है।
The question is, both spears are dropped simultaneously from a tower. When they are 10 meter above the ground, they have the same. Okay, it's an interesting question. ठीक है, देखो यहाँ पर ये यहां से गिराया, ठीक है, ये कौन सा है आयन, ये कौन सा है एल्यूमिनियम, मास डिफरेंट है, साइज और शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। दे हैव द सेम आफ्टर व्हेन दे आर 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड, मतलब कि अगर ये ग्राउंड से वो 10 मीटर ऊपर होंगे, मतलब लेट्स से यहां पर होंगे, तो इनके पास सेम क्या होगा? फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज मोमेंटम, थर्ड वन इज पोटेंशियल, फोर्थ इज काइनेटिक। देखो पोटेंशियल और काइनेटिक चेंज होगी, क्यों? पोटेंशियल में क्या होता है फॉर्मूला में mgh, ठीक है। काइनेटिक में क्या होता है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। सो पोटेंशियल काइनेटिक तो चेंज होने ही वाली है, मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो तीनों चीज मास पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन नहीं करता, बिकॉज जब चीजें गिरेगी तो एक्सेलरेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करते। अगर यहां पर 9.8 लग रही है तो यहां पर भी कितनी लगेगी? 9.8 लगेगी। इस पॉइंट पे भी कितनी लगेगी? सेम एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो यहां पर आंसर होना चाहिए एक्सेलरेशन। ओके, चलो 12th क्वेश्चन। A rocket is moving up with a velocity v. If the velocity of this rocket is suddenly tripled, what will be the ratio of the kinetic energy? Okay, देखो रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, तो आई विल फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? हाफ एम v square, that is vi square for initial, half m vf square for final, half m तो कैंसिल हो गया, ठीक है। vi कितना है? v है, तो ये कितना हो गया? v square। vf कितना है? 3v, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 टाइम्स। तो आंसर इज 1/9। इजी, सुपर इजी, कॉपी करो। 13th क्वेश्चन। अविनाश कैन रन विद a speed of 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितना है स्पीड? 8 मीटर पर सेकेंड। ये अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन है, वेलोसिटी गिवन है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चों? 10 न्यूटन, ठीक है। कपिल कैन मूव विद द स्पीड ऑफ, कपिल, अविनाश तो ए लिख लेते हैं, कपिल के लिए के लिख लेते हैं, ठीक है। कपिल कितना है? मूव विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ, कितना है फ्रिक्शन फोर्स? ठीक है, एफ कितना है? 25 न्यूटन। Who is more powerful and why? ओहो, मतलब यहां फ्रिक्शन कम है, यहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, पर यहां पर स्पीड 8 है, यहां पर 3। कंपैरिजन कैसे करें? हाउ टू कंपेयर? देखो कंपैरिजन जब भी आती है ना, हु इज पावरफुल, तो हम क्या करेंगे? पावर को याद करेंगे। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। डू यू एग्री? ठीक है सर, वर्क डन बट द फोर्स है वेलोसिटी। आई एम गिविंग ए न्यू रिलेशन ऑफ पावर। देखो वर्क डन यूनिट से खेलो, यूनिट से खेलो। वर्क डन क्या होता है? जूल्स। ये क्या होता है? टाइम। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ओहो, व्हाट इज मीटर पर सेकेंड? वेलोसिटी, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम? न्यूटन क्या होता है? फोर्स। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो लेट्स से पावर फॉर अविनाश देखते हैं कितना है। फोर्स 10, वेलोसिटी कितनी? 8, पावर कितना है? 80 वॉट्स। ठीक, अरे वॉट्स में आएगा ना फाइनली, जो भी है मल्टी न्यूटन मीटर पर सेकंड होगा क्या? वॉट से होगा ना। पावर फॉर कपिल, कपिल कितना है? 3 इंटू 25, दैट इज 75। ओहो, हु इज मोर पावरफुल? आंसर इज अविनाश, ठीक है, अविनाश इज मोर पावरफुल देन कपिल। कॉपी कर। 14 क्वेश्चन। अ बॉय इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। सो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कितना? 5 न्यूटन, ठीक है। After traveling a distance of 1.5 kilometer, he forgets the correct path of radius 100 meter. However, he moves on the circular path for 1.5 cycle and he moves forward up to 2 kilometers. Calculate the work done. ठीक है, मतलब कि फोर्स इतना लग रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले कितना मूव किया? 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्लस फिर क्या किया? एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, कितना मूव किया? 1.5 सर्कल, मतलब कि एक सर्कल कैसा घुमाया, फिर वापस आधा घुमा। कितना रेडियस है? आर। अगर एक सर्कल घूम लिया तो कितना होगा? पाई आर। दूसरा सर्कल में क्या होगा? पाई आर बाय 2, दैट इज 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? 1.5 पाई आर प्लस उसके बाद कितना किया? 2 किलोमीटर्स, ठीक है, 2 किलोमीटर्स। और ये रेडियस इज इन मीटर, रेडियस कितना दिया है? 100 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट, डू एवरीथिंग इन मीटर। तो ये कितना होगा? 1500 प्लस 1.5 मतलब कितना होगा? 3/2 ले लो, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई
रेडियस कितना है 100, ठीक है, इट इज इन मीटर, और ये कितना होगा 2000, ठीक है। ये ऐड कर दो कितना होगा जो भी होगा, या फाइंड कर दो मीटर्स में, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है अपने पास 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो भी ये मीटर्स में आएगा, ये मीटर्स में आएगा, ये न्यूटन में आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो फाइनली आएगा जूल्स में, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, ठीक है, इजी, सुपर इजी, ओके। नंबर 15, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ द मोमेंटम इज जीरो, एक्सप्लेन, ठीक है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ मैकेनिकल एनर्जी इफ मोमेंटम इज जीरो, देखो मोमेंटम जीरो हो उसका मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी जीरो हो जाए। अरे मास तो जीरो नहीं हो सकता ना, अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो मास तो जीरो होगा नहीं, तो क्या होगा जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी जीरो, पर स्टिल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी देयर, mgh हो सकती है। देखो ना, अरे ये पहाड़ पे गया और पहाड़ पे जाके बैठ गया, तो उसके पास कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल mgh, पर व्हाट इज द वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम इज जीरो, बट स्टिल मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मैकेनिकल है। अगर ये नहीं हुई तो ये तो हो सकती है ना, तो पोटेंशियल स्टिल देयर, तो पोटेंशियल अगर है तो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, तो आंसर इज इट कैन बी देयर, पोटेंशियल इट कैन बी देयर, मैकेनिकल कैन बी देयर इफ स्टिल मोमेंटम इज जीरो। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स, पहले ये ट्राई कर लीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर थोड़े क्वेश्चंस थोड़े से क्रिटिकल होने वाले हैं, तो पहले मेक श्योर करिए कि आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखे हैं, उसके बाद ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद लास्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका वो करना, और उसके बाद भी अगर मन नहीं भरा तो ऑलम टेस्ट तो आने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।